हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है। और कौन से मेथड का यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सिंपल है कि फैक्टर रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो हम यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू पुट कर दें जिसकी वजह से इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मतलब इस इधर भी जीरो आ जाए, इधर भी जीरो हो जाए। या आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में टेकिंग, आप लिख सकते हैं टेक LHS, है ना, LHS ले लिया। LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे किससे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म क्या है, माइनस 3x है, सिर्फ कोफिशिएंट लिया तो वो क्या है, माइनस 3 है। तो माइनस 3 को आपको दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, कि इसका जो सम दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x का जो कोफिशिएंट है वो है 1 इंटू जो कांस्टेंट टर्म वो है माइनस 10, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 10 के बराबर होना चाहिए। तो 5 2 10 होता है ना, 5 इंटू 2 अगर मैं करूं तो 10 होता है। और 5 को अगर मैं नेगेटिव में ले लूं तो माइनस 5 प्लस 2 दैट विल गिव मी माइनस 3। और माइनस 5 इंटू 2 अगर मैं करूं तो दैट विल गिव मी एज माइनस 10। तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो मैंने माइनस 3 को स्प्लिट कर दिया माइनस 5 और 2 में। तो इस इक्वेशन को, जो ये मैंने LHS लिया हुआ है, इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आपने स्प्लिट कर दिया माइनस 5x प्लस 2x और माइनस का 10, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में x कॉमन है तो आप x कॉमन ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2x और माइनस 10 में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे x माइनस 5 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 5 यहाँ आ गया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मतलब इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ जाए और राइट हैंड साइड भी जीरो आ जाए। तो आपको सिंपली इसे किससे इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। और जीरो से जैसे ही आप इसे इक्वेट करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो इस वाले, ये भी ब्रैकेट जो है 0 के बराबर होना चाहिए, ये भी ब्रैकेट 0 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट 5। और x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये है माइनस 2। तो ये जो x 5 आया है, मतलब x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू जो ये माइनस 2 आई है, तो 5 और माइनस 2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये रूट्स हैं। क्या है, रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे 5 और माइनस 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। किसी भी तरफ जो है कोई भी इनइक्वालिटी नहीं आएगी, है ना। देखिए, आप एक पुट करके भी देख सकते हैं। अगर आप माइनस 2 मान लीजिए, यहाँ पे माइनस 2 आपने पुट किया तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 3 में, तो वो हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.2 से। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।